Hello students, let's continue our exercise 7.6. So बच्चों, in first part we have done the formula part और we have done 15 questions of your exercise 7.6. और उस वीडियो लेसन के अंदर आपने देखा होगा हमने जो टाइप स्टार्ट की थी which is the method स्टार्ट किया था which is integration by partial fraction, which is integration by parts. मैंने वहां पर आपको उसका फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाया था, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। तो लेट्स रिकॉल दैट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। तो फॉर्मूला इज फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड and whole integration of the product, right? So ये फॉर्मूला था और इसके बेसिस पर हमने फर्स्ट 15 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, राइट? अभी हम क्या करेंगे, आगे 16 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस बचे हैं अपने और कुछ और बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेसन के अंदर। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टाइप की हम बात कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों e टू द पावर x fx प्लस f डैश x। मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर ex दिया है आपको और ब्रैकेट के अंदर आपको एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव दिया है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, आप उसका एक डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप उसका आंसर डायरेक्टली लिख पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव में खासतौर से ज्यादा पूछा जाता है ये। तो क्या टाइप है? e टू द पावर x इनटू fx प्लस f डैश x। तो मैं इसको ड्राइव करके दिखा रहा हूं क्योंकि पेपर में डेरिवेशन भी आ जाती है इसकी, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्व क्वेश्चन भी आप पूछ लेते हैं। तो इसको ड्राइव करते हैं, तो इसको लिख लेते हैं e टू द पावर x इनटू fx dx। एक ऐसे लिख लेते हैं और e टू द पावर x को इससे मल्टीप्लाई करो f डैश x। तो इसको हमने दोनों को सेपरेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो आपने अगर वो आइलेट वाला रूल पढ़ा है, आइलेट ILATE, तो E बच्चों ऑलवेज सेकंड फंक्शन है और जो साथ वाला fx है ये कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसलिए से आप फर्स्ट मान लेंगे, इनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है और E को सेकंड मान लेंगे। And this is the rule, first as it is integration of second मतलब ex, then minus derivative of first, तो derivative of fx क्या होगा, f dash x, integration of ex whole product का फिर से करना है आपको इंटीग्रेशन, और ये वाला छोड़ देते हैं, प्लस e to the power x f dash x dx। राइट, नाउ इट इज fx प्लस और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन सेम e टू द पावर x रहेगा माइनस इंटीग्रेशन f डैश x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x एंड अगेन इंटीग्रेशन प्लस e टू द पावर x f डैश x dx। नाउ तो मैंने इसको क्या बोला था कि इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे। तो इसको रखने का फायदा ये हुआ कि सेम चीज यहां पर माइनस में आ गई तो ये कैंसिल होगी बच्चों, देखिए। सो यू लेफ्ट विद ओनली e टू द पावर x fx एंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c आप इसमें कर देंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो आप क्या कह सकते हैं, इसकी जगह जब भी कोई क्वेश्चन होगा यू विल राइट जस्ट e टू द पावर x fx प्लस c। बस आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि व्हाट इज योर फंक्शन एंड व्हाट इज इट्स डेरिवेटिव। नाउ on the basis of this if you see question number 16 e to the power x and अंदर दो फंक्शन दे रखे हैं, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए पूछते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है sin x और यहाँ क्या है cos x। तो आप अज्यूम कर लीजिए fx is sin x, डेरिवेटिव विल बी cos x। तो ये फंक्शन है बच्चों, ये इसका डेरिवेटिव आपको दिख गया आते ही, तो आप लिखेंगे ऊपर वाली टाइप यूजिंग e to the power x
fx plus f dash x dx is nothing but e to the power x fx plus c। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे डायरेक्टली, यू विल जस्ट राइट e to the power x sin x plus c। आप इसको सोल्व भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। आप ex sin x में सोल्व कर लीजिए, और ये जो ex cos x है प्लस वाला, तो ex sin x में ये आपको मिल जाएगा ex cos x नेगेटिव, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तुम सोल्व कर सकते थे मान लो, लेकिन जब कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जहां पर इसको सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो आप इस टेक्निक को यूज करें। कमिंग टू 17 नंबर, अब आप यहाँ देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जैसे कि 16 में तो आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिए थे डायरेक्टली, क्या 17 में भी ऐसा हो रहा है? तो आप देखें ex को अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर बचा आपके पास x 1 प्लस x होल स्क्वायर। तो अब आपको अंदर जो है ब्रैकेट के अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव क्रिएट करना है। तो बस अंदर तो सिर्फ x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है आपको, तो क्या करेंगे अब इसमें काम कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे जैसा बना सकते हैं, मतलब +1 -1, और आप 7.6 कर रहे हैं ना, तो इस तरह की चीजें हम बहुत कर चुके हैं पहले कुछ क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो +1 कर लो -1 कर लो, ऐसा करने से ये बन जाएगा आपका ex 1 प्लस एक्स के नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, कैंसिल हो गया, और -1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके 1 के नीचे आएगा बस। तो आप डेरिवेटिव से करते आ रहे हो बच्चों कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है, राइट। तो आप इसको अगर फंक्शन अज्यूम कर लेते हो, लेट फंक्शन इज 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x, then its derivative will be -1 plus x whole square। So we are having function plus its derivative, right? So using again आप ये लिख लेना बार बार, ex fx plus f dash x is ex fx। So just write direct answer e to the power x into function, which is 1 by 1 plus x plus c। And the same way if you see the question number 19 is there, ex 1 by x minus 1 by x square, so its answer will be directly, you can write like this, e to the power x into fx as it was in 17, right? So it has a great importance, this type has a great importance। without solving the question आप इसका आंसर डायरेक्टली ले सकते हैं, और फिर कॉम्पिटिटिव जहां पर आपको सिर्फ टिक लगाना है तो बहुत हेल्पफुल अप्रोच है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, अब ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा मिक्स हो गया इसके अंदर, तो हाउ टू सॉल्व दिस, e to the power x, अब 1 प्लस साइन है, नीचे 1 प्लस कोस है, तो आप क्या करें, सेपरेट कर लें इसे, और साइन के नीचे भी अलग कर लें, तो 1 प्लस कोस और साइन x अब 7 चैप्टर में है, बहुत बार यूज हो चुका है ये, इवन सेकंड चैप्टर में तो इसके बिना कुछ क्वेश्चन सोल्व हुए ही नहीं थे, थर्ड चैप्टर में भी यूज हुआ, फोर्थ में यूज हुआ, फिफ्थ में इनफैक्ट यूज हुआ, सिक्स में भी यूज हुआ। ये जो क्या यूज हुआ, हाफ एंगल फॉर्मूला, जो साइन एक्स का फॉर्मूला और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, तो वो आपको यूज करना है यहाँ पर। तो इट इज 2 cos square x by 2, this is 2 sin x by 2 cos x by 2 divided by 2 cos square x by 2 dx e to the power x। ये cos नीचे है, ऊपर ले जाएंगे, तो sec square x by 2 divided by 2, बच्चे 2 से 2 कैंसिल, cos square है तो ये cos कैंसिल, प्लस 10x by 2, तो 10 और sec का रिलेशन काफी क्वेश्चन कर चुके हैं आप। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec square x होता है, और x by 2 है तो 1 by 2 भी आ जाएगा जरूर वहां पर, वेरी गुड। सो आप क्या करेंगे, फंक्शन ले लेंगे अपना 10x by 2, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 10x by 2 का, तो यू विल गेट sec square x by 2, sec square x by 2, और x by 2 का करेंगे तो by 2 हो जाएगा, 1 by 2 मतलब, तो 1 by 2 means by 2। तो दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर डेरिवेटिव। तो यूजिंग विच, आपको मैं बार बार ये आइडेंटिटी बोल रहा हूँ यूज करने के लिए, आप ऐसे लिख लेंगे इसको, जब भी आप इसे यूज करेंगे तो यूजिंग दिस अप्रोच, आपको याद रहेगी ना जल्दी से, इसको अगर आप लिखते रहेंगे बार बार, तो यूजिंग दैट आइडेंटिटी यू विल गेट e to the power x fx
plus c. This is your answer. Similarly, we are having 20th number here, e to the power x. अब ये नीचे 1 है, ऊपर 3 है, तो आप इसे लिख लीजिए x minus 1. x minus 1, this is I think q, minus 2 divided by x minus 1 q. अब x minus 1 cube 1 by x minus 1 square, x minus 1 cube. फिर से दिस इज योर फंक्शन, और आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इट विल बी इट्स डेरिवेटिव. तो यूजिंग अगेन दैट अप्रोच, e to the power x into function plus c. तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट अप्रोच और इजी बनाती है क्वेश्चन को, तो आप इसे जरूर करें. तो लेट्स डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट टाइप. हियर वी आर हैविंग अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक. और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कौन सा, साइन और कोस ओनली. तो दिस इज अ टाइप फॉर e to the power ax sin bx, सिमिलर फॉर cos bx, एंड दिस बोथ आर सेम. ये भी bx प्लस c है, तो बस वो जहां जहां आप उसमें bx लिखोगे यहां पर आप bx प्लस c लिख दोगे, बिकॉज़ c इज कांस्टेंट और इसका कोई खास यूज नहीं होने वाला है. तो ये चार क्वेश्चंस हैं आपके सामने, एक मैं करवा रहा हूं आपको इसमें से, बाकी आप जरूर ट्राई करें अपने आप और देखें कि क्या दोनों में इनमें क्या सिमिलैरिटी है. ठीक है, और ये भी मैं बता रहा हूं आपको कंपटीशन एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके पास, क्योंकि अगर आप इसका फॉर्मूला बना लेंगे, ड्राइव कर लेंगे, याद कर लेंगे उसे, तो आपको जस्ट कोई क्वेश्चन आता है e to the power 2x sin 3x, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ जाएगा. तो स्टार्ट विद दिस. तो इसके लिए प्रोसेस आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि e का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन e रहने वाला है, और sin का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन cos होने वाला है. मतलब जो सेकंड इंटीग्रल आपका होगा वो कभी भी सोल्व नहीं हो पाएगा, वो रिपीट होता जाएगा आपका. तो इसके लिए एक आपको टेक्निक यूज करनी है. इसे आप स्टार्टिंग से ही i मान के चलेंगे. i मींस हियर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल के लिए बोल रहा हूं. तो e to the power ax sin bx, and I told you e is always second function. तो ये फर्स्ट हुआ आपका, ये सेकंड हुआ. तो लगाइए अपना फर्स्ट सेकंड वाला रूल. फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड, अगेन इंटीग्रेशन. Right? So it is sin bx e to the power ax का integration ax by a. Do not forget to write a here. Minus derivative sin cos bx into b e to the power ax, integration by a and again integration. जैसा कि मैं भी आपको बता रहा था कि जब आप ये सेकेंड इंटीग्रल सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो इट विल अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल. सो हाउ टू सोल्व दिस, देखिए ध्यान से. तो ये क्या चल रहा है आपका, i इक्वल टू, तो sin bx e to the power ax by a. नाउ दिस इज b एंड a कांस्टेंट, इसे बाहर लिख लीजिए. इंटीग्रेशन cos bx e to the power ax dx. फिर से बच्चों, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, अगेन यूज द रूल हियर. तो आप यहां पर फिर से रूल यूज करेंगे. You will get I equal to sin bx e to the power ax by a minus, फिर से लगाइए इसमें रूल, b by a बाहर, रूल फर्स्ट एज इट इज, cos bx एज इट इज, e to the power ax का इंटीग्रेशन मैं इस पर डायरेक्ट कर रहा हूं, ax का e to the power ax by a, then minus, ये ब्रैकेट लगाना ना भूलें आप, नहीं तो b by a पूरे से मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे. Then derivative of cos, मतलब derivative of first, minus b sin bx, और integration of e, तो it is this one, and again integration, तो भूलना ही नहीं आपको. Then this I equals to sin bx e to the power ax by a minus b by a, cos bx e to the power ax by a, जी, माइनस माइनस प्लस, b by a
इंटीग्रल साइन bx e टू द पावर ax, अगेन इंटीग्रल। तो ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, इट विल गोज इनफाइनाइटली, चलती रहेगी ये। तो क्या करेंगे आप, जहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था e टू द पावर ax sin bx से, आप वहीं पहुंच के देखिए, क्योंकि पहली बार में कोस, दूसरी बार में साइन आ गया, और e तो आपका सेम रहेगा, तो आपको यहाँ रुक जाना है। क्या करना है रुक कर, वो देखिए ध्यान से, i इक्वल्स टू साइन bx e टू द पावर ax बाई a माइनस b बाई a, और अब ये क्या है a, तो इट इज b बाई a स्क्वायर cos bx e टू द पावर ax, b बाई a इंटू b बाई a करेंगे तो माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। और बच्चों ये क्या है, यहां से स्टार्ट किया था आपने क्वेश्चन, दिस इज i ओनली, और i की वैल्यू निकालनी है, और i की टर्म्स में आ गया, तो दोनों i को इकट्ठा कर लो, तो i प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर i इक्वल टू, इन दोनों में a स्क्वायर एलसीएम है, तो a इधर आएगा a sin bx माइनस b cos bx, और e टू द पावर ax मैं ले लेता हूं कॉमन। तो यहां पर फिर देखिए a स्क्वायर एलसीएम लेंगे इधर भी आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू i हो जाएगा, इक्वल टू सेम है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आंसर जो आया आपका दैट इज e टू द पावर ax, e टू द पावर ax, a sin bx माइनस b cos bx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस द कांस्टेंट c। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो एक फॉर्मूला भी आप इसको याद कर सकते हैं कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन हुआ तो e टू द पावर ax डिवाइड बाय ये जो कोफिशिएंट यहां पर है और कोफिशिएंट यहां पर है, उनका स्क्वायर नीचे, फिर a दिस इनटू दिस माइनस this b into derivative of this, right? तो this is the formula। अब आप एग्जाम में कैसे हैंडल करेंगे, कौन से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव में कह रहा हूं, फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं, बोर्ड एग्जाम में तो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ठीक है, मतलब अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, यू आर हैविंग ओनली 30 सेकेंड और 1 मिनट, राइट? तो आप इसको आंसर कैसे निकालेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप प्लीज डू नॉट डू दैट, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, वहां पर ऐसा ना करें। तो इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे a है आपका 2 और b है इधर 1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट कर दें e टू द पावर ax डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1 5, a मतलब 2 sin bx माइनस b, b कितना है बच्चे 1 इंटू cos bx, b कितना है 1, तो sin x माइनस b cos x प्लस कांस्टेंट c। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दैट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बट आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आता है, आपके सीबीएसई एग्जाम में आता है, तो कैसे करेंगे, तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है जो यहां पर लगवाई गई है। कैसे, फिर से आप क्या करें, इसे i मान लें, क्या करा आपने, इसे i मान लिया, तो i मान लिया, रूल लगाया, फर्स्ट एज इट इज e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x by 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin cos x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x एंड होल इंटीग्रेशन, फिर से जो बचा आपका सेकंड वाला, तो दिस इज i इक्वल्स टू e टू द पावर 2x sin x by 2 माइनस 1 by 2 बाहर लिखेंगे, और cos x और e टू x में फिर से लगा देंगे रूल, तो फिर से लगाएंगे तो गिव अ ब्रैकेट हियर, cos x as it is e to the power 2x by 2 minus derivative of cos x minus sin x e to the power 2x by 2 and again integration of this, right? फिर देखिए I equal to e 2x sin x by 2 minus 1 by 2x
-1/2, ये क्या हुआ cos x e⁻²x, ये 2 है ना, तो मैं इसको 4 लिख देता हूं, 4 -1/2 माइनस ये वाला और फिर एक माइनस है तो माइनस, तो -1/2 और ये 2 1/4 इंटीग्रेशन e2x sin x। तो आपको 2 बार आप करेंगे सेकंड का इंटीग्रेशन और देखेंगे कि आप वापस जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया था वहीं पहुंच गए। तो ये अगेन आपका क्या हो गया बच्चों, i, तो दिस इज i, ये i को इधर ले आएंगे तो प्लस i/4 इक्वल टू, इनका एलसीएम आएगा 4, इट इज 2 sin x माइनस cos x और e⁻²x जो है कॉमन है। अब आप यहां देखेंगे I, this is 5i/4, then this 4 cancel out, for I equal to e⁻²x by 5 2 sin x minus cos x plus constant of integration. So again you got this answer. So similarly you can write the formula for this. आप इसको ड्राइव कर सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने करके दिया है। आपने साइन से स्टार्ट किया तो इसमें बस कोस से स्टार्ट करना है, कोस साइन जाएगा, साइन फिर कोस बन जाएगा। सो अगेन द फॉर्मूला फॉर दिस इज e⁻ax डिवाइड बाय a² + b² इनटू, तो यहां क्या लिखा हमने, a sin bx, यहां लिखेंगे बच्चों a cos bx, फिर माइनस b इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos bx, तो डेरिवेटिव ऑफ b cos bx इज, मतलब b तो ये वाला और डेरिवेटिव ऑफ cos कितना होता है माइनस साइन, तो प्लस साइन b sin bx प्लस कांस्टेंट c। तो आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों ही में ही bx आना है, साइन में भी cos में भी, ऊपर और नीचे, ठीक है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार a से मल्टीप्लाई करना है, a से किसको मल्टीप्लाई करना है, जो फंक्शन होगा आपका, और b से किसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो ये इस वाले b से किसको मल्टीप्लाई करना है, जो इसका डेरिवेटिव होगा। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और बीच में माइनस होता है जो मैंने ऊपर बताया था आपको, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सिमिलरली यू कैन राइट योर ऑन द फॉर्मूला ऑफ दिस, इट इज अगेन e⁻ax डिवाइड बाय a² + b²। इस c से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इट इज अगेन a sin bx + c minus b cos bx + c, and plus you can write c dash, and similarly you can write formula for this. Now coming to question number 22, in question number 22 you are having sin inverse 2x divided by 1 + x²। तो बच्चों इसके बारे में तो हम बहुत बार कर चुके हैं, क्वेश्चन को डेरिवेटिव में भी सोल्व किया था, इसका डेरिवेटिव किया था, और सेकंड चैप्टर में भी इसको सोल्व किया था, है ना। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है, इट इज नथिंग बट 2 tan inverse x, बिकॉज़ बच्चों ये फॉर्म है, ये फॉर्म है आपकी 2 tan inverse x के फॉर्मूले की। 2 tan inverse x के 3 फॉर्मूले थे, एक साइन में था, एक कोस में था, एक tan में था, तो ये साइन वाला फॉर्मूला है आपका। नाउ इट इज वेरी इजी, आप इसको फर्स्ट मान ले और 2 को सेकंड मान ले, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इट इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने 7.6 एक्सरसाइज में किया है प्रीवियस वीडियो लेसन के अंदर, वहां पर tan inverse x था, यहाँ 2 tan inverse x है, मतलब उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द आंसर, राइट। अभी लास्ट में आपको देखना एक स्लाइड मिलेगी जिसके अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चुन कर दिए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में से, ठीक है। उनको सॉल्व करेंगे, कोई भी डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप।